क्या गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी बेंच, अच्छा बिल्डिंग, अच्छा माहौल मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें दोषी कौन है? आप बोलेंगे सरकार दोषी है, लेकिन सरकार दोषी नहीं है। दोषी आप लोग हैं, बच्चों के गार्जियन ही दोषी हैं। और कहीं ना कहीं आपके निर्णय के वजह से ही बच्चे इससे वंचित रह जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। आप लोग चुनाव के समय में क्या करते हैं? एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो आपके नज़र में धनवान है, शक्तिवान है। आप उसको अपना वोट देकर उसको अपना नेता मान लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुनने के पीछे आपका एक लालच छुपा हुआ होता है। लालच क्या होता है कि समय पड़ने पर हो सकता है कि ये हमारे काम आ जाएं। लेकिन आप लोग सोच समझकर बताइए, आम नागरिक के आदमी में कितनी बार जरूरत होती है जब आपको किसी शक्ति वाले की जरूरत होती है, या किसी पैसे वाले की जरूरत होती है, या ऐसे किसी नेता की जरूरत होती है। ऐसा जरूरत ज्यादातर उन्हीं को होती है जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत चाह रहे हैं, क्योंकि इनके नजर में आप सिर्फ एक वोट हैं, इससे ज्यादा आपकी कोई अहमियत नहीं है। तो मैं ये सब चर्चा क्यों कर रहा हूँ और किसके बारे में कह रहा हूँ, वीडियो के अंत तक आप बने रहें, सब मालूम हो जाएगा। हालांकि बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है इसको देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हैं। आप अपने बच्चों के लिए उनका भविष्य देखना नहीं चाह रहे हैं। तो खुलकर आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिन पूर्व शामों के अलग अलग स्कूलों में कुछ बेंच आया है। बेंच दो तरीके का आया है, क्योंकि दो जगह से आया है। तो इसमें ब्लू कलर का फुल फिनिश किया हुआ बेंच जो आप देख रहे हैं वो सरकार के तरफ से आया है, और दूसरा लकड़ी का जो बेंच है, ब्लू कलर का ही लाइट ब्लू कलर का बेंच है, वो एमएलसी के तरफ से आया है। तो दोनों बेंच को देखकर आपको अंतर पता लग जाएगा कि ये वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है। तो पूरे कहानी का सार ये है कि जिन एमएलसी के फंड से ये बेंच आया है वो आपके ग्रामीण हैं, और मजे की बात यह है कि उनका अपना भी संस्थान है, स्कूल चलता है, और बेगूसराय जिले का एक जाना माना स्कूल चलाते हैं ये। तो सवाल ये है कि क्या अपने संस्थान में भी वो इसी कैटेगरी का बेंच प्रयोग करते हैं जो सरकारी स्कूल में इन्होंने भेजा है? ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने तरफ से दिया है, ये उनके फंड से आया है। तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार का पैसा और हमारा पैसा, आपका पैसा लगा हुआ है। तो अपने संस्थान में ऐसा बेंच यूज नहीं करके अगर यहाँ पर भेज रहे हैं तो क्या वो ये सोचते हैं कि फीस देने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और फ्री में सरकारी सेवा का लाभ लेने वाले बच्चों के लिए शायद उनका ये अधिकार नहीं है कि वो अच्छे बेंच पर बैठें? तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये एक सोचने का प्रश्न है जिस पर आपको विचार करना होगा। एक बात और है कि उनके फंड से आया है, तो हो सकता है कि उन्होंने किसी को ठेका दिया होगा, ये उनके जानकारी में नहीं है। तो लेकिन जानकारी में अगर नहीं भी है फिर भी गलती उन्हीं की है कि उनका कोई भी फंड है तो मॉनिटरिंग करने का भी अधिकार उन्हीं को है कि क्या जा रहा है, किस सामान का ऑर्डर उन्होंने किया है और क्या सामान पहुंच रहा है। ये वीडियो बनाने के पीछे एक और कारण है कि ये जब भी गांव में आते हैं तो बराबर डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसा देखा जाता है, ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट में जब ऐसा देखा जाता है तो कहीं ना कहीं मन में डर ये होता है कि ये डिग्री कॉलेज क्या ग्रामीणों के फायदे के लिए होगा या इन जैसे पूंजीपतियों के फायदे के लिए होगा। ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि एक छोटा सा मौका जब इनको मिला गांव के लिए कुछ करने के लिए, तो इसमें ये एक तरीके से सफल इनको नहीं माना जाएगा। तो स्पष्ट है कि इस मौके पर भी इनके द्वारा हो या इनके ठेकेदार के द्वारा हो, फायदा उठाने की कोशिश की गई है। तो क्या ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, डिग्री कॉलेज का प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट ही होगा, तो क्या ये लोग मौका वहां पर चूकेंगे? अगर मॉनिटरिंग ये यहाँ पर नहीं कर पाए तो क्या वहां पर वो मॉनिटरिंग कर पाएंगे? बाकी इसको संज्ञान में लिया जाए ताकि बच्चों के साथ भेदभाव नहीं हो। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखेंगे, और अपील करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए, और अगर उनकी गलती नहीं है तो इसमें सुधार किया जा सके। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।